सो तिलमुन ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो हमने आपको बताया था कि लुट्टन सिंह ने चांद सिंह की चुनौती स्वीकार कर ली, कुश्ती हुई पहली बार। लेकिन जैसे ही राया साहब को पता चला, राया साहब ने कुश्ती बंद करवा दी। लुट्टन सिंह को अपने पास बुलाया, लुट्टन सिंह को समझाया। लोग भी कह रहे थे कि शरीर में गोश्त नहीं है और लड़ने चले हो शेर के बच्चे से कुश्ती। राया साहब ने 10 का नोट देकर कहा कि मेला देखकर चले जाओ, लेकिन लुट्टन सिंह ने कहा नहीं, पत्थर पर सिर पटक कर मर जाएंगे, हमारी कुश्ती कराएंगे। भीड़ भी अधीर हो रही थी कुश्ती देखने के लिए। बहुत जिद करने के बावजूद लुट्टन सिंह ने कुश्ती लड़ने की जिद नहीं छोड़ी। राजा साहब ने खूब समझाया, लुट्टन सिंह नहीं माना। राजा साहब लड़ने की आज्ञा दे दी। लुट्टन सिंह कोई गुरु नहीं था, वह ढोल की आवाज का अनुसरण करके ही अपने दांव पेच आजमा रहा था। एक ढोल जब तक चुप था, वह धीरे चटक धा पटक धा चढ़दा गिरदा चढ़दा गिरदा, बहा पट्टे डरना मत, बहा बहादुर डरना मत, इस तरह से आवाज कर रहा था। कुश्ती होने लगी। दुकानदार अपनी दुकान बंद करके वहां पहुंच गए कि भाई चांद सिंह के बराबरी कुश्ती हो रही है। चांद सिंह ने कसकर दबा लिया लुट्टन सिंह को। वैसे पहली पकड़ में ही चांद सिंह लुट्टन सिंह की ताकत का अंदाजा पा चुका था, लेकिन फिर भी व्यर्थ में मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। चांद सिंह के गुरु कह रहे थे, शाबाश बहादुर, वहीं दफना दे। लुट्टन सिंह ढोल की आवाज का अनुसरण कर रहा था। चटक धा गिरदा चटक धा गिरदा, तिरकट तिरकट तिना तिना तिन तिना तिरकट तिना तिरकट तिना तिरकट तिना, दांव काटो बाहर हो जा, दांव काटो बाहर हो जा। इस तरह से ढोल की आवाज सुनी। लुट्टन सिंह ने दांव काटा और लुट्टन सिंह चांद सिंह की पकड़ से बाहर छूट गया। फिर उसने चांद सिंह को दबा लिया। चटक धा गिरदा चटक धा गिरदा चटक धा गिरदा चट धा चटक धा गिरदा, इस तरह की आवाज का अनुसरण करते हुए लुट्टन सिंह ने फिर अंतिम बार जोर लगाया और चांद सिंह को 4 आंखों ने चित्त गिरा दिया। लुट्टन सिंह ने कुश्ती जीत ली, चांद सिंह को पछाड़ दिया। लुट्टन सिंह सबसे पहले ढोल वालों की तरफ दौड़ा और उसने ढोलों को बड़ी श्रद्धा से विनम्रता से प्रणाम किया। फिर राया साहब के पास गया। राया साहब गोदी में उठा लिया। मैंने साहब ने, पुरोहित ने, मंत्री ने कुछ आनाकानी की, लेकिन राया साहब ने खुद ही लुट्टन सिंह को गले से लगा लिया। कहा, वाह बहादुर, मिट्टी की लाज रख ली। उधर सभी पंजाबी पहलवान बड़े व्यथित हुए। चांद सिंह की आंखें पहुंच रहे थे, उसको सांत्वना दे रहे थे। इतना ही नहीं, राजा श्यामानंद ने लुट्टन सिंह को राज दरबारी पहलवान भी घोषित कर दिया। अब लुट्टन सिंह राज दरबारी पहलवान बन गया। लुट्टन सिंह के जीवन का बड़ा अच्छा पड़ाव आया। लुट्टन सिंह राजा के दरबार में रहने लगा। पौष्टिक आहार, बड़ी अच्छी उसकी व्यवस्था हुई, सारी उसके लिए बहुत सुव्यवस्थित रहन सहन सब कुछ हो गया। निरंतर पौष्टिक आहार खाने से, व्यायाम करने से लुट्टन सिंह और तगड़ा पहलवान बन गया। उसने आसपास के सारे पहलवानों को पछाड़ दिया। काले खां, जिसके बारे में प्रसिद्ध था कि काले खां ज्यों आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, सामने वाले को लकवा मार जाता है। लुट्टन सिंह ने काले खां को पछाड़कर यह भ्रम भी दूर कर दिया। लेकिन लुट्टन सिंह का दरबार में आना राजपुरोहित, मंत्री और मैनेजर साहब को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, सिंह राजा से कहा कि आप सिंह कहते हैं, तो निम्न जात का। उन्होंने कहा, नहीं, इसने क्षत्रिय का काम किया है, अपने बराबर बिठाते थे। लेकिन वो लोग, मैनेजर साहब, पुरोहित, राजपुरोहित और मंत्री, वो अंदर से स्वीकार नहीं करते। लुट्टन सिंह की पत्नी ने 2 पहलवानों को जन्म दिया और 2 पहलवानों को जन्म देने के बाद लुट्टन सिंह की पत्नी भी संसार से चली गई। वह लुट्टन सिंह के दोनों बेटे भी लुट्टन सिंह की तरह सुडौल गठीले बदन के थे।
राजा साहब ने उन्हें भी राज दरबार का भावी पहलवान घोषित कर दिया था। जो भी देखता वह कहता था कि ये बाप से भी बड़े तगड़े पहलवान बनेंगे। लुट्टन सिंह का समय बहुत अच्छी तरह से व्यतीत होता जा रहा था। लुट्टन सिंह अपने दोनों बेटों को कसरत सिखाया करता, व्यायाम कराता था। दोपहरी में जब बैठते थे तीनों बाप पिता पुत्र, लुट्टन सिंह उनको कुछ सामाजिक बातें बताता था, किस तरह से मालिक को खुश रखा जाता है। कुश्ती के दांव पेच भी सिखाता था। कहता था कि मेरा कोई गुरु नहीं है, ढोल ही मेरे गुरु हैं, इसलिए जब भी दंगल में कुश्ती लड़ने जाओ सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना। इस तरह से तमाम व्यवहारिक ज्ञान, तरह तरह का विभिन्न प्रकार का व्यवहारिक ज्ञान लुट्टन से अपने पुत्रों को देता था। दंगल हर वर्ष की बात लगता था, लेकिन राजा साहब लुट्टन सिंह को लड़ने की अनुमति नहीं देते थे। वह सिर्फ अपने आप को छालता कूदता रहता था, मिट्टी मलता शरीर पर, दंगल में घूमता तो उसकी अजीब हुलिया होती थी, खाता पीता था। अच्छी तरह से उसका समय व्यतीत हुआ, लेकिन फिर समय ने करवट ली, बदलाव हुआ। 15 वर्ष बहुत अच्छी तरह व्यतीत हुए। उसके अंतराल उसके बाद में राजा श्यामानंद की मृत्यु हो गई। लुट्टन सिंह का भी समय परिवर्तित हुआ। राजा श्यामानंद की मृत्यु हुई। नया राजकुमार जो विलायत से, विदेश से पढ़कर आया था, राजा बना। तो उसने पहलवानों के खर्चे के बारे में पूछा, बातचीत की, तो मैंने साहब राजपुरोहित पहले से ही उस पहलवानों से चिढ़ रहे थे। उनसे बात हुई, खर्चा बताया, उनके तो बहुत भयंकर खर्चा है। मैंने साहब ने कहा महाभयंकर खर्चा है, हैरिबल टेरिबल। लुट्टन सिंह को साफ साफ राज दरबार से जाने के लिए कह दिया गया कि राज दरबार में पहलवान कोई आवश्यकता नहीं है। उसको गिड़गिड़ाने का भी, अपनी बात कहने का अवसर नहीं दिया गया। लुट्टन सिंह बहुत दुखी मन से अपनी ढोलक कंधे पर लटकाए हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर अपने गांव वापस आ गया। जब लुट्टन सिंह अपने गांव में वापस आ गया, गांव वालों ने लुट्टन सिंह के लिए झोंपड़ी बना दी, रहने का स्थान बना दिया, और सब ने खाने पीने का प्रबंध भी कर दिया। लुट्टन सिंह गांव के लोगों को, गांव के जो चरवाहों के, मजदूरों के जो बच्चे थे, उनके पुत्र थे, उन्हें कुश्ती लड़ना, दंगल, ये सारी चीजें सिखाने लगा। उसने एक तरह से एक व्यायाम पाठशाला खोल ली। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, लेकिन वह मजदूरी करने वाले बेचारे कुश्ती लड़ने का हौसला कैसे रख पाते। धीरे धीरे लुट्टन सिंह का व्यायाम पाठशाला, लुट्टन सिंह का दंगल खाली होने लगा। गांव वालों ने कुश्ती में प्रतिभा करना, लड़ना, सीखना सब धीरे धीरे बंद हो गया। फिर उन्होंने, क्योंकि वो सारे लोग मजदूर थे, कोई बहुत ज़्यादा उनके पास आर्थिक संपन्नता नहीं थी, तो धीरे धीरे लुट्टन सिंह के खाने पीने का खर्चा भी कम होता चला गया। अब लुट्टन सिंह के दोनों बेटे मजदूरी करके लाते, उससे ही अपनी गुजर बसर होती थी। इससे आगे हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। सुरती नमन।